नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा नमन। आपके अपने चैनल परम ज्ञान में आपका स्वागत है। कृपया इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। मित्रों, आज की वीडियो का टॉपिक अगेन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे अंत तक सुने और ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, बेहद। मैं आपकी पूरी समझ को इस वीडियो से बदल दूँगा। जैसा आप चीज़ों को देखते हो, सब कुछ देखने का नज़रिया बदल जाएगा आपका। आज की वीडियो का टॉपिक है नो फैप आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने। यह आपके मन को दमन की तरफ ढकेल रहा है, दमन की तरफ, सप्रेशन। यानी कि वृत्तियाँ उठ रही हैं, इच्छाएं उठ रही हैं, वासनाएं उठ रही हैं, उनका दमन करो। उन्हें सामने मत आने दो, उन्हें मत समझो, उनका दमन करो। ये करता है नो फैप। और इसी को समझाने के लिए आज मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको। एक बार क्या होता है, 3 साधु साधना कर रहे होते हैं। अचानक इंद्र का आसन डोलने लगता है। वो कई दिनों से साधना कर रहे होते हैं, तो अचानक इंद्र को लगता है उसका घबराने लग गया, उसका सिंहासन है उसका डोलने लग गया। तब क्या होता है, वो उर्वशी को भेजता है ताकि वो उन तीनों साधु की साधना को भंग करे। साधना भंग करने के लिए वो नीचे आती है, वो नृत्य करती है, वो डांस करती है। धीरे 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 वक्त बीत जाता है, लेकिन तीनों साधुओं को कुछ नहीं होता। वो नृत्य देख रहे होते हैं। फिर क्या होता है, अचानक से उर्वशी अपने ऊपर वाले वस्त्र पूरे उठा के, यानी कि पेट से ऊपर सारे वस्त्र हटा देती है। तब एक साधु देखता है और वो वहाँ से उसे छोड़ के देख के भाग जाता है, घबरा के भाग जाता है वहाँ से एक साधु। फिर वो और डांस करती है, तब कुछ नहीं होता। तब वो नीचे के वस्त्र हटा देती है, यानी कि अब वो पूरा ही नग्न हो जाती है। और जब दूसरे साधु भी देखकर उसे भाग जाता है। अब उर्वशी पूरी नग्न है। अब जो तीसरा साधु होता है, लास्ट वाला, अब वो उसे देख रहा होता है। अब वो साधु कहता होता है कि अब क्या उतारोगी तुम? तो साधु बोलता है, तुम अभी अपनी चमड़ी भी उतार दो। आज मैं तुम्हें पूरी नग्नता में देखना चाहता हूँ। तुम्हारे भीतर क्या है, क्या आकर्षण का केंद्र है, क्या है तुम्हारे भीतर जिससे लोग प्रभावित हो जाते हैं, क्या है ऐसा, मैं आज देखना चाहता हूँ। मैं उसे आर पार देखना चाहता हूँ आज। किस लिए लोग तुमसे भागते हैं घबरा कर? क्या है तुम में ऐसा? आज तुम मुझे दिखाई दो। कपड़े तो तुमने उतार दिए, वो मैं देख रहा हूँ। अब तुम अपनी चमड़ी भी उतार दो, सब कुछ उतार दो। तो साधु उसके पीछे भी जाता है। फिर उर्वशी भागने लगती है और वो भाग के चली जाती है। अब इसी कहानी के माध्यम से अब आपको एक चीज़ समझाऊंगा मैं। ये जो नो फैप है ना, ये सीन कर रहा है आपका। पहले 2 साधु है ना, उसी की टाइप का सीन कर रहा है। आप घबरा रहे हो चीज़ों से। आप संकल्प लेते हो, मैं इतने दिन तक पॉर्न नहीं देखूंगा, मैं इतने दिन तक अश्लील चित्र नहीं देखूंगा, मैं इतने दिन तक लड़की से नहीं मिलूंगा, मैं इतने दिन तक लड़की के पास नहीं जाऊंगा, मैं इतने दिन तक हस्तमैथुन नहीं करूंगा। मैं इस संकल्प लेता हूँ। अब मेरे को आप ये बताओ, क्या इसे न देखने से क्या ये वासना चली जाएगी? क्या ये मिट जाएगी? नहीं मिटेगी ना। आप इससे पहले भी कर चुके हो चैलेंज कि 1 महीने नहीं करूँगा, 2 महीने नहीं करूँगा, 10 दिन नहीं करूँगा। क्या मिट गई इससे वासना? आप वहीं के वहीं हो। आपका माइंड और ग्रसित हो रहा है, उसमें डूबता जा रहा है, उसके प्रति आप और खिंचते जा रहे हो। क्योंकि आप जितना चीज़ों से भागोगे, वो चीज़ें आपके माइंड में बैठती जाएंगी और वही आपके माइंड का आकर्षण का केंद्र बनेंगी। समझ रहे हो ना? आपने पहले भी तो छोड़ा हुआ है। थोड़े टाइम तक छोड़ते हो, फिर मन कर जाता है। क्यों मन करता है? क्योंकि आपने चीज़ों को समझा नहीं। आप संभाल तो लेते हो थोड़े दिन तक, फिर आपका सब्र टूटने लगता है, ये होने लगता है, वो होने लगता है कि मैं इतने दिन नहीं करूँगा। फिर आपका जो वो होना होता है, चीज़ों से जो समझ के पार आना होता है, वो कहाँ होता है? तो आज आप कारण सुन लो। ये जो आप जब पॉर्न देखते हो, ये जो लड़की देखते हो, क्या उसके अंदर कुछ होता है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या कुछ होता है उसके अंदर? मेरे लिए तो कुछ भी नहीं होता, अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो।
ना तो मैं उनसे भागता हूँ, ना मैं उनसे छिपके भागता हूँ, ना मैं उनसे छोड़ता हूँ, ना मैं उन्हें छोड़ता हूँ। छूट गई चीज़ें मेरे से अब, क्योंकि मैंने उन्हें समझा। क्या पौन में कुछ है? मेरे लिए नहीं है, आपके लिए हो सकता है, और आपके लिए जब तक होगा जब तक आप उससे भागोगे। लड़की में कुछ है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप जब तक भागोगे उससे, लड़की से, आपके लिए कुछ है। क्या हस्तमैथुन में रस है? मेरे लिए नहीं है, क्योंकि आप उससे जब तक समझोगे नहीं, उससे जानने की कोशिश नहीं करोगे, आपके लिए रस होगा। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आप कुछ दिन तक तो ये करते हो, फिर आकर्षण का केंद्र क्या बना देता है? यही तो चीज़ बनती है आकर्षण केंद्र। आप चीज़ों से भागते हो, और जब तक आपके प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति रस है, आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। इस बात को लिख लो। आप उससे मुक्त कैसे होगे? आप उससे ग्रसित रहोगे, उसमें ही डूबे रहोगे, उसी के बारे में सोचोगे, उसी के ख्याल आएंगे। बस मैं आपको ऐसा करना चाहता हूँ कि आप पॉर्न भी देखो तब भी आपको कुछ ना हो, आप लड़की भी देखो कुछ भी ना हो, आपको, आपके अंदर कुछ हो ही ना, क्योंकि आपके अंदर कुछ है ही नहीं, तो कुछ होने के लिए क्या होगा? आपका पॉर्न के प्रति रस नहीं है, तो जब आप पॉर्न देखोगे तो तब आपको कुछ नहीं होगा। आपका लड़की के प्रति रस नहीं है, तो जब आप लड़की देखोगे तो आपके भीतर कुछ नहीं होगा। फिर आप नग्न चित्र देखो, कुछ भी देखो, आपके भीतर जरा सी भी हलचल ना हो, ऐसा बनाना चाहता हूं मैं आपको। ये अच्छे से समझ लो। जब तक आप ये नहीं समझ जाते कि वहां कुछ है, जब तक आपके लिए वहां कुछ है, पौन में है, स्त्री में है, नग्न चित्र में है, अश्लीलता में है, कुछ है वहां पे, तब तक आप उससे मुक्त नहीं हो सकते, आप उसी से ग्रसित रहोगे। आपने रस डाला है पौन में, कुछ भी नहीं है उसमें, अपना रस खींच लो, वो व्यर्थ हो जाएगी। लड़की में रस डाला है आपने, आप अपना रस खींच लो। रस कैसे खींचा जाएगा? उसे समझ कर, उसे अच्छे से जान कर, और पाया जाएगा कि यार इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा रस वाला। मैं ऐसे ही इतने सालों से पागल था, मैंने समझा ही नहीं, मैं इससे दूर भागता रहा, लोगों के उसमें आता रहा कि बच जाएंगे, इससे दूर भागेंगे तो इससे बच जाएंगे। ये तो फिर बहुत आसान है। आप बंद करते हो 1 महीना, आपको तो दूर भागते नहीं हो, आप उससे और पास आ जाते हो। आप 2 महीने बंद करते हो कि 2 महीने पौन नहीं देखूंगा, 2 महीने हस्तमैथुन नहीं करूंगा, 2 महीने ये नहीं करूंगा, 2 महीने वो नहीं करूंगा। फिर आप वहीं पर खड़े रहते हो कि अब मन कर रहा है, अब ये मन करने का मन कर रहा है। आपको पता होगा, सारा एक्सपीरियंस जाता हूँ मैं आपका, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं। मैंने उन्हें समझा, मैंने उन्हें जाना, उसको रूपांतरित किया और उससे मुक्त हुआ। आ रहा है कुछ समझ में आपके? अब अच्छे से समझ लो, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ साइकोलॉजी बता रहा हूँ मैं आपको। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी वासनाओं को देखो, उनको समझो, उनको जानो, उनसे भागो मत, उनसे डरो मत, वरना जीवन भर पीड़ित रहोगे। क्योंकि आप जिस भी चीज़ से भागोगे ना, बस वो आपको पीछे पड़ जाएगी, और वही आकर्षण का केंद्र बन जाएगी आपके माइंड का, आकर्षण का केंद्र बनेगी आपके माइंड का, और पीड़ा बनेगी फिर आपके जीवन भर। अगर आपको सही में मुक्त होना है ना, सही में मुक्त होना है, तो ये नो फैप, ये क्या, ये वो, नो नो, ये नो को हटा दो। अगर आपको धन से मुक्त होना है ना, किसी को धन से, तो उसको धन को छू के देखना चाहिए, उसको जानना चाहिए, उसे देखना चाहिए क्या है ये, क्या वाकई ये मेरे लिए सार्थक है, क्या ये मुझे कहीं ले जा सकता है, कहीं सार्थक जगह पर, कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर मैं सदा के लिए खुश रह सकूँ, आनंद रह सकूँ। क्या ये पौन, हस्तमैथुन, अश्लीलता, ये मैं करके देख चुका हूँ, ये मैं इन्हें समझूँ क्या है लड़की में, कुछ है क्या है चमड़ी के भीतर? कपड़े उतार के देखते हो आप, प्रभावित हो जाते हो, चमड़ी उतार के देखो एक बार, क्या है चमड़ी? 4 दिन की चांदनी है, फिर काली रात है। कुछ आ रहा है समझ में? यही बताना चाहता हूँ मैं आपको। और अगर समझा नहीं आपने ना, और बिना समझे भाग गए, बिना समझे, तो बस फिर आपका दी एंड। ना लोगों को साइकोलॉजी पता है, ना कुछ पता है, बस
बस चीज़ों को छोड़ देना है, हाँ भाई हम मुक्त हो गए। ब्रह्मचर्य ऐसे उपलब्ध नहीं होता। सेक्स से दूर भागने से, काम वासना से दूर भागने से, काम वासना को रूपांतरित करने से, उसके समझ को, उसको समझ के उसको ऊपर उठाने से, उसको ऊपर ले जाने से होता है। आई होप सो आप समझ गए होगे और ये फॉलो करोगे। भागोगे नहीं चीज़ों से। मैं चाहता हूँ आप भागोगे मत चीज़ों से, उन्हें समझो, किसी भी वृत्ति को समझो। गुस्सा क्या है ये, वासना क्या है ये, लोभ क्या है ये, ईर्ष्या क्यों होती है, ये काम वासना क्यों उठ रही है। क्या स्त्री में कुछ है, क्या पौन में कुछ है जो मेरे को खींचे ले जा रही है वो, या फिर मैंने ही अपना आकर्षण का केंद्र बना लिया है, उससे भाग भाग कर बचकर। खुद जान जाओ आप। बहुत बहुत धन्यवाद।